आपकी स्पीच पहली बार आपको ऐसा कब लगा कि अब ये बहुत वायरल हो गई है, हर तरफ चर्चा का विषय बन गई है? वो पर्टिकुलर स्पीच अगर आपको याद हो? ये लग रहा है वो कोविड वाली एक स्पीच थी, बहुत छोटी स्पीच थी, 8.5 मिनट की। ये मैं बताऊं, उससे पहले मैंने उस कोविड के दौरान काफी लिखा था। अक्सर लोग कहते थे कि सिस्टम फेल गया। मैं सोच साहब, ये सिस्टम क्या बोल रहे हो यार, सीधे बोलो ना। ये सरकार फेल की, वो सरकार, ये सिस्टम तो आवरण है, कैमोफ्लेज कर रहे हो आप। एक डिस्कशन में जो एक मर्माहत संसद को बोलना था, वो नहीं दिख रहा था मुझे। बिजनेस एज यूजुअल की तरह बात हो रही थी तब, जबकि हम सब ने, मैंने कहा भी था उस स्पीच में कि इस सदन में कोई नहीं है जो ये ना कहे कि उसने किसी एक को ना खोया हो। मेरे स्टूडेंट दुनिया से चले गए, कोई उम्र थी। राजीव सातव एक थे, अभी अभी आए थे राज्यसभा, एक उड़ीसा के हमारे साथी थे, संभवतः बीजेपी बीजेडी के थे। और वो जो स्पीच थी मेरी अनस्क्रिप्टेड थी। पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में, जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। हमको नहीं किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है, हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब, आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? अपने मौतों को एक्नॉलेज नहीं किया। गंगा सरयू में लाशें बह रही हैं, वो मेरे लिए दलीय चीज नहीं थी। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार को ब्लेम नहीं कर सकता था। क्या बना के रख दिया था हमने अपने देश को। लाखों लोग जान चली गई, हम डेटा फजिंग में लगे हुए हैं, तस्वीरें टांग रहे हैं यहां वहां। तो वो स्पीच देने के बाद मैं थोड़ा उस दिन डिस्टर्ब भी था, तो मैं आके जल्दी सो गया। तकरीबन रात को 1 बजे मेरी बड़ी बेटी ने मुझे आके उठाया, पापा यू नो ये इस लेवल पे जा रहा है। तब तक मैं वायरल इतना नहीं समझता था। तो देन द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम रैंडम कॉर्नर, इंक्लूडिंग सम ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो आप संपर्क में भी हैं। उन सब लोगों ने जब फोन किया कि यू स्पोक फॉर अस, यू स्पोक फॉर अस, उस दिन मुझको लगा कि संसद अलग चीज है। अगर आप छू देते हैं किसी को इन मुद्दों पर तो ये असर रहता है।